वेलकम टू राइजिंग लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है ग्रामर से रिलेटेड है, जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का यूज स्कॉलरशिप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इनको टैकल करने के लिए जो है ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन आज के टॉपिक को समझेंगे और इससे रिलेटेड आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेंड, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो स्पीच का मीनिंग होता है बोलना। बोलने में हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं। सेंटेंस का अगर हम डेफिनेशन देखें, सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। मतलब वर्ड्स की ऐसी अरेंजमेंट जिससे कुछ मीनिंग निकले, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं। तो इन इनडायरेक्टली इसको ऐसा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ओके, इसको एक सादा से एग्जांपल और ले ले। जैसे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन कोई क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट होता है, कोई क्लास 10th का स्टूडेंट होता है। तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको क्लासीफाई किया जाता है उनके वर्क के हिसाब से। तो वही क्लासिफिकेशन आज हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से है ये देखते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है प्रीपोजिशन, पांचवा है वर्ब, छठा है एडवर्ब, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो सीक्वेंस लगी हुई है ये जानबूझकर लगाई गई है ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो। क्योंकि ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे नाउन आपको समझाया था, प्रोनाउन आसानी से समझेगा। नाउन और प्रोनाउन समझ गया तो एडजेक्टिव समझेगा। ये आपको जैसे जैसे आप आगे समझेंगे इसको, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जिसकी वजह से आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे वीडियोस, ये ग्रामर की जो सीरीज आने वाली है, ये देखने के बाद आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अंत तक देखिए। पहला है नाउन, वर्ड used as the name of the person, a word used as the name of person, place or thing। मतलब ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड जो नाम को बताने के लिए, अब किसका नाम बताने के लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग। चीज़ हो गई, या कोई प्लेस हो गया, या कोई पर्सन हो गया। जैसे पर्सन्स के नेम में क्या क्या आएगा? पर्सन्स में मतलब लिविंग थिंग्स भी सारी आ गई है, लिविंग थिंग्स भी सब काउंट की जाएगी। तो एनिमल्स के नेम है टाइगर, बर्ड्स के नेम है, और जो ह्यूमंस के नेम होते हैं वो, ओके, टीचर्स है, पुलिस ऑफिसर है, डॉक्टर है, सुरेश है, अनिल है। ये सारे नेम्स ऑफ पर्सन में आएंगे। प्लेस के नेम में कौन कौन से आएंगे? जैसे कोई सिटी है, कॉन्टिनेंट का नेम भी एक प्लेस में आएगा। और तो बहुत सारे जो नेम्स है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी चीज़ें स्कूल के प्लेसेस के नेम में आएगी। थिंग्स, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पेन है, बुक है, नोटबुक है, जो कंपास बॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमको ऐसे समझना होगा कि
वर्ड्स को, ये ऐसा वर्ड है जो नेम बताते हैं उनके काम के हिसाब से, यानी जो नाम बताने वाला वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉयन की एग्जांपल आपको बोलूँ, तो लॉयन का जैसे ही मैं नाम लूंगा आपके जहन में पिक्चर क्लिक होगी लॉयन की। तो ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली हमको इंडिकेट कर दे किसी भी चीज की तरफ, तो उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे जयपुर इज ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर एक ब्यूटीफुल शहर है, सिटी है। तो जयपुर इज द नेम ऑफ प्लेस, जयपुर एक प्लेस का नेम है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक पर्सन का नेम है, किंग भी जो है पर्सन का नेम है। A rose smell sweet, this is the name of flower. Okay, next pronoun, a word used instead of noun। instead of का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? instead of का मीनिंग होता है अ, किसी की जगह पर यूज होना, किसी की जगह पर, या इन द रिप्लेस ऑफ, ऑन द प्लेस ऑफ। अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सारे जो होते हैं सब प्रोनाउंस होते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, और बुक्स को जो बताने वाला वर्ड है वो देम है। मैंने देखो बुक्स की जगह देम यूज किया, बुक्स नहीं यूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता कि द बुक्स वर, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक, तो थोड़ा अटपटा लगता, लेकिन जब हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके अंदर सुनने में अच्छा लगता है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, जवेरिया इज अपसेंट बिकॉज शी इज इल। फ्रेंड्स, जवेरिया की जगह मैंने शी यूज किया हुआ है। ओके, तो जब शी किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको बता रहा है? जवेरिया को बता रहा है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। अब आपको नाउन और प्रोनाउन समझ गया, तो अब आपको एडजेक्टिव आसानी से समझेगा। कैसे? देखिए, ऐसा वर्ड जो नाउन को, अब नाउन की डेफिनेशन हमको पता है, तो उसके मीनिंग में ज्यादा ऐड करे, या मोर गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में ज्यादा बताने वाला जो वर्ड होता है उसको नाउन कहते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय, बॉय जो है ये एक नाउन है, ही जो प्रोनाउन है, तो ही इज अ ब्रेव बॉय। ब्रेव बॉय, बॉय कैसा है? इज अ बॉय अगर हम कहेंगे तो हाँ ठीक है, लेकिन मोर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम कहा क्या लगाए? ब्रेव बॉय। वो कैसा लड़का है? वो ब्रेव लड़का है। इन द सेम वे, दिस इज अ रेड पेन, this is a red pen. If we call this is a pen only, you can say that yes, there is a pen only. If you say that this is a red pen, means you are saying more information, you are saying special things about the noun। यानी ऐसा वर्ड जो स्पेशल थिंग्स बताए नाउन की, चाहे वो बैड हो या गुड, तो वो क्या बोला जाएगा? एडजेक्टिव बोला जाएगा। नंबर 4 पे है प्रीपोजिशन। अ वर्ड शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो टू नाउन्स को या प्रोनाउंस के रिलेशन को बताए, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। देयर इज अ माउस ऑन द कबोर्ड, माउस है वो कबर्ड के ऊपर है। द फ्रेंड्स, माउस एंड कबर्ड्स का रिलेशन ऑन बता रहा है, यानी माउस कबर्ड के ऊपर है। इन द सेम वे, माई पेन इज इन द बैग, मेरा पेन कहाँ है? बैग के अंदर है। अगर मैं इनकी जगह ऑन कर देता तो दोनों का रिलेशन चेंज हो जाता। माई पेन ऑन द बैग, ऑन द बैग मतलब बैग के ऊपर। उसी तरीके से अ लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, जो लड़की है वो कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे बैठी है। अगर मैं अंडर की जगह ऑन यूज करूं, बिहाइंड यूज करूं, तो बिहाइंड, on, in, under, after, beside, towards, against,
ये सारे जो वर्ड्स है ये प्रीपोजिशंस में काउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन एंड स्टेट। ऐसा वर्ड जिसके जरिए हम हमारे एक्शंस और वर्ब को बताए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। फ्रेंड्स, वर्ब की दो कैटेगरी होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, बट मेन वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इज है, तो इज को भी हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है। इन द सेम वे, सचिन राइट अ लेटर, सचिन राइट अ लेटर। सचिन क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है। क्या राइटिंग कर रहा है, लेटर। तो क्या काम कर रहा है, उसको कौन बता रहा है, राइट कर रहा है, राइट बता रहा है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेसिकली 5 फॉर्म्स होते हैं और ये पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का, यानी वर्ब के पहले टू लगा होता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। ना जो होता है ना, ये टू होता है। ओके, तो प्रेजेंट पहला फॉर्म जिसको हम V1 बोलते हैं, हालांकि वो सेकंड फॉर्म में आता है, मतलब दूसरा फॉर्म है V1, उसको बोला जाता है। पास्ट जो होता है V2 होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म माना जाता है। और लास्ट फॉर्म है जर्न, वर्ब के साथ जो लगता है आईएनजी लगता है। V1 और V2 V3 के समझने के लिए, जैसे गो V1 हो गया, वेंट V2 हो गया और गॉन V3 हो गया। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दे, ज्यादा मीनिंग उसके बारे में बताए, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज इट्स गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लावर। फ्लावर इज द नाउन। सो और ब्यूटीफुल के बारे में ज्यादा और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वेरी दे रहा है, इसलिए वही क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। अंडरस्टूड। उसी तरीके से ही रन्स फास्ट। रनिंग जो है ये एक्शन है हमारा एक। ओके, तो ये रन यानी कि वो दौड़ रहा है, तो लेकिन दौड़ा कैसे, वो दौड़ा, वो तेज दौड़ा, वो दौड़ा कैसे, फास्ट, फास्ट, स्लो, स्लोली, फास्टली। तो एल वाई वाले जो भी होते हैं ना, वो भी एडवर्ब होते हैं, लेकिन मोस्टली यूज होने वाले जो होते हैं वो एल वाई होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी एल वाई वाले हैं वर्ड्स हैं वो सब के सब एडवर्ब्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है कंजंक्शन है। कंजंक्शन, अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करे या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, तो उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है, भाई है। राम इज द नाउन, श्याम इज द नाउन, बोथ आर द वर्ड्स ज्वाइन बाय द एंड। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इन द सेम वे, ही रैन फास्ट, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। बट मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन इज द अनदर सेंटेंस। दोनों जो है अलग अलग सेंटेंसेस है, इनको जो ज्वाइन करके एक नया मीनिंग बता रहा है वो बट है। बट के थ्रू ये दोनों सेंटेंसेस एक जगह आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसा ट्राई कीजिए कि इसको बट को निकाल दीजिए और वैसे रीड करने की कोशिश कीजिए, जैसे ही रैन फास्ट मिस द ट्रेन। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, बट व्हेन यू यूज द बट, तो यू कैन गेट द क्लियर इमेज एक्चुअल सिचुएशन। ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, वो तेज भागा लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई।
लास्ट है हमारा आज का इंटरजेक्शन, अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसा वर्ड जो हमारी सडन फीलिंग्स को बताए उसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। सडन फीलिंग्स मतलब क्या, कुछ हो गया और सडनली हमारे मुंह से जो भी फीलिंग्स निकलती है उसको कहते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, सैड हो, थोड़ा सरप्राइजिंग हो, वॉट एवर। एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रा, टुमारो आई विल बी हॉलीडे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में क्लास में आपके जब भी कोई भी नोटिस आती है हॉलीडे की, तो व्हाट अ वंडरफुल जॉय एंड से हुर्रा, ओ ही मिस द थिफ, अरे उसने तो चोर को छोड़ दिया या चोर को पकड़ नहीं पाया, तो दैट इज सैड फीलिंग्स। इन द सेम वे, ah, oh shit, these are the interjection। तो फ्रेंड्स, आज आज के लिए इतना ही। और भी हम लोग इससे रिनाउंस को लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर उनके टाइप्स, उनके रूल्स, उनके यूजेस समझाएंगे। तो पर्टिकुलर हर एक के लिए अलग अलग वीडियो आने वाला है। ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।